तो यार हम स्टार्ट करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दो बेसिस पे निकलते हैं, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का मतलब है कि आप किसी चीज से कंपेयर करके देख रहे हो कि आपकी फर्म का जो प्रॉफिट कमा रही है वो कितना है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स निकालते हो, इसका मतलब होता है कि सेल के मुकाबले, सेल मींस नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न, उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो। और प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होती है कि जितनी आपने फर्म के अंदर पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसके मुकाबले आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। कोई मुझे बता सकता है ये रेशो निकालने की क्या जरूरत है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्यों आपको जानना है कि आप सेल के मुकाबले कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, क्यों जरूरत है ये जानने की? बता मैम लगभग डिसीजन प्रॉफिट से ही लेते हैं क्योंकि डेट जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी उसी के हिसाब से करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपको ये देखना होता है कि सेल के मुकाबले कितना, क्योंकि आपको फिर एक साल के अगर दूसरे से कंपेयर भी करने होते हैं। तो अगर आपकी मान लीजिए सेल के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो फर्क सही है। अगर सेल के मुकाबले पिछले साल की बजाय वो प्रॉफिट घट रहा है तो इसका मतलब या तो आपकी सेल घट रही है या आपके जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आपका प्रॉफिट घट रहा है तो इसका मतलब है या तो आप इन्वेस्टमेंट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, या आपने जो लॉन्ग टर्म बोरिंग ज्यादा कर रखी है, उसके ऊपर आप ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स। चार टाइप के रेशो हम निकालते हैं, मेन जो हमारे रेशो होते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक होता है नेट प्रॉफिट रेशो, एक होता है ऑपरेटिंग रेशो और एक होता है आपका एक्सपेंसिव रेशो। इसके अलावा एक और रेशो होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो और एक्सपेंसिव रेशो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का लाभ है जो नेट प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, एक तरफ सेल लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज और ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? जो वस्तु जिन पे जो बनाई हो लागत आई जो बना करके बेची गई ना कॉस्ट हाँ, ऑफ जो सामान आपने बेच दिया है उसके ऊपर जो भी लागत आई है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलती है ये? करंट असेट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दूसरा है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मेन जो प्रॉफिट होता है, इसमें से आपके सारे एक्सपेंसेस पे होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखते हो पी&एल के क्रेडिट साइड पे, जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सारे उसमें से पे करके फिर आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आपका ये होता है, इसमें कोई आइडियल रेशियो नहीं दिया होगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका जितना ज्यादा आएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उतने ज्यादा आपके पास पैसा है एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए और उसके बाद भी आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा परसेंटेज में निकलती है, इसलिए हम हमेशा इसके गुणा में शो करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब हम निकालते हैं तो ये हम रेशियो निकालते हैं हमारा सेल्स के कंपैरिजन में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हम नेट सेल लेते हैं क्योंकि जो सेल रिटर्न हो गई है ना उससे हमें कोई प्रॉफिट हम वहां पे अर्न नहीं कर रहे, ठीक है। तो सेल माइनस सेल रिटर्न ही हम यहाँ पे लेके चलते हैं। दूसरा आपका आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो होता है जब आप नेट प्रॉफिट को सेल से कंपेयर करते हो कि सेल के मुकाबले जितना आपने बेचा है सामान उसके मुकाबले वो सारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा के कॉस्ट ऑफ में से और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी, उसके बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचा है वो सेल के मुकाबले कितना है, ये हम देखते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा? अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है पिछले सालों के मुकाबले, इसका मतलब ये है कि आपकी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है
ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आप सैलरी पे करते हो, आप टेलीफोन का बिल पे करते हो, आप टैक्स पे करते हो, डेप्रिसिएशन लगती है, बेड डेट्स होते हैं आपके, ये सारे इन सब में खर्चों में कमी आ रही है। या फिर हमें ये पता चलता है जो हमारी इनकम हो रही है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, वो हमारा बढ़ गया है। ठीक है, फिर हम उनके कारणों की जांच करते हैं क्यों हुआ ऐसा, और फिर हम अगले साल उसी तरीके के हमारे स्टेप लेने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच की एक सिचुएशन होती है। नेट प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर सिर्फ एक ही चीज की एडजस्टमेंट करते हैं, वो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर फॉर्मूला करेंगे उसमें करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो और एक्सपेंसिव रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो आपको बताता है कि आपकी फर्म की जितने भी कॉस्ट आई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दोनों चीजें नेट सेल्स के मुकाबले कितनी। इट मींस आपकी फर्म में नेट प्रॉफिट कमाने तक जितने आपके एक्सपेंस हुए हैं, जिसमें डायरेक्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी टोटल हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपकी सेल के मुकाबले कितने हैं। अब ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल के मुकाबले जितने ज्यादा होंगे वो अच्छा है, या जितने कम होंगे वो अच्छा कम होंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम आएगा आपका उतना आपका अच्छा है। अब ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में एक रिलेशनशिप होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जितना होगा और ऑपरेटिंग रेशियो जितना होगा, इन दोनों का टोटल हमेशा 100% के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपने इस प्रॉफिट को निकालते समय आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स हटा दी, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दी, प्रॉफिट बच गया। यहाँ आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स ले ली और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले ली, यहाँ आपने सारे इनकम ले ली, यहाँ आपने सारे एक्सपेंस ले ली, इनकम प्लस एक्सपेंस वो टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है, इनका टोटल हमेशा 100% आता है। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो वैसे तो आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो सारा दिखा देते हैं कि टोटल ये एक्सपेंस है और ये सेल के मुकाबले कितने हैं, लेकिन हमें ये भी जानना होता है कि जो इंडिविजुअल एक्सपेंस है वो सेल के मुकाबले कितने हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि किसी साल हमारा कोई एक जो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर 25। क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, कॉपी पेन निकालो, सारे निकालने के क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, परचेज रिटर्न दी हुई है, कैश दिया हुआ है, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। आपको बीच में निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालोगे? निकालोगे 250 फिर ये सारी लेस होंगे फिर क्लोजिंग और ये निकालना नहीं है, ध्यान रखना। मैं बोलूंगी आपको, आप जो भी आप निकाल रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या किया और क्यों किया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो सबसे पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 25।
निकला ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या किया ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए? सबसे पहले मैंने ग्रोस प्रॉफिट निकाला, कैसे निकाला? नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया मैंने। माइनस कर तो सेल्स दे रखी थी मैम 2,75,000 करके, और सेल्स रिटर्न थी मैम। पहले तो सेल्स में से ये सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया मैम, और फिर मैम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज और परचेज रिटर्न है, परचेज में से मैम परचेज रिटर्न लेस कर दिया मैम, और फिर इसको ओपनिंग इन्वेंट्री में जोड़ दिया, फिर कैरेज जोड़ दिया मैम, और फिर माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दिया। फिर नेट सेल में से ये मैम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दिया था 1 लाख का, और नेट सेल की 2,50,000। इसको मैंने ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में करके 40%। 40%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये कि नेट सेल हाँ ग्रोस प्रॉफिट नेट सेल 40%। अगर हमारा ग्रोस प्रॉफिट 40% आ रहा है तो मैम नेट सेल इसका मतलब क्या होता है? इसमें तो नेट सेल के कंपेयर में 40%। ये इसके नेट सेल है मैम, इसके कंपेयर में मैम ये 40% ग्रोस प्रॉफिट। तो नेट सेल हाँ इसके नेट सेल से आपको रेवेन्यू मिला, यस मैम, रेवेन्यू आपका है 100%, यस मैम, इसमें से ग्रोस प्रॉफिट आपका निकल रहा है 40%। 40%, यानी जो बाकी का 60% रह गया ये क्या क्या है? ये है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या है? परचेज डायरेक्ट इसमें परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सबको एक साथ इंक्लूड कर लो। और क्या है इसमें? और है इसमें क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक आपका सेल में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये है। अगर मान लीजिए लास्ट ईयर का मेरा ग्रोस प्रॉफिट 80% था और इस साल का मेरा ग्रोस प्रॉफिट 40% है, इसका क्या मतलब होता है? अगर लास्ट ईयर मेरा ग्रोस प्रॉफिट एक्सपेंसेस हाँ ज्यादा होंगे मैम अब की बार, हाँ खर्चे ज्यादा कर दिए मैम। हाँ, और भी कुछ हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, क्या हो सकता है? स्टॉक भी बढ़ स्टॉक भी बढ़ सकता है, स्टॉक बच सकता है। अगर स्टॉक मेरा बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है? क्लोजिंग स्टॉक तो पिछले साल में अच्छी थी वो, इसकी कंडीशन कंपनी की, इसलिए ज्यादा हाँ, इसलिए ज्यादा हमारा सेल हुआ, इस बार की हमारी सेल कम हुई। यस मैम। अगर इस साल की सेल मेरी कम हुई है तो मैं सेल बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो मैं अब की बार जो प्रोडक्ट बनाना है वो कम बना सकते हैं, पिछली बार में पहले बेचते। खर्चे कम हो जाएंगे।
हाँ, लेकिन टोटल सेल तो भी कम होगी। सेल बढ़ाने की भी हमें कोशिश करनी है ना। एडवर्टाइजमेंट ये एक्सपेंसिव है, ये कम कर दे। हाँ, हम एक रिसर्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट को रेट अगर आप है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो, फिर डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हैं, पैकेजिंग अच्छी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो के ऊपर। उससे पहले चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट का पर टोटल निकलता है, उसमें से जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सिर्फ वही हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आपके सारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, आपका डिस्काउंट, आपका बैड डेट, ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग में आ जाती है जैसे आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरह की चीजें, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन देखो, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 26 इलस्ट्रेशन इंटरेस्ट जुड़ा है वो अटैक सेल 4,10,000, सेल रिटर्न 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,50,000, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस बाय फायर और इनकम दे रखे हो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। मैम ये अकेला रेशियो निकालें या फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालें? ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ है ना इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट है रेशियो निकालना हमको 1.5 लाख नहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालना है, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सेल्स एक्सपेंस 26,000 इनकम ऐड इनकम खर्चा पहला ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट जो फिर सेल्स 1.5 लाख दे रखे हैं 1.5 लाख दे रखा लॉस है। नेट प्रॉफिट कितना परसेंट नेट प्रॉफिट निकालना है? नेट प्रॉफिट इससे तो आ जाएगा सारे एक्सपेंसेस मिलते हैं। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले नेट फिर ऑपरेटिंग में सिर्फ ये वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो ऑफिस ऑफिस से रिलेटेड है, जिस तरह इन्वेस्टमेंट फिर इंटरेस्ट ये इंक्लूड करेंगे। हुआ ये दो लेस होंगी ये हाँ कि या लॉस बाय फाइव या उसका नहीं लॉस बाय फायर तो वो और करेंगे तो दो लेस शुरू में आप हाँ ऑपरेटिंग सिर्फ प्रॉफिट ये काट दो लो वर्किंग प्रॉफिट सिर्फ ये दो वो परसेंट क्या करवा देते कर दियो ठीक है काटिए ना आगे काट रहे से तो काट दिया मैंने मतलब दो चीज बता रही इसमें था ऑपरेटिंग प्रॉफिट काट हुई थी माइनस 15 हो गया हाँ निकला कैसे निकालना मैं पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला उसमें ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस फिर इसमें से नेट सेल निकाली मैंने नेट सेल दे रखी है 4,10,000 सेल दिखा रहा है 10,000 तो 10,000 माइनस करके नेट सेल आ गई मैम फिर ये मल्टीप्लाई में
कितना है 27.25 ओके, मतलब वो ये पाँच। बताइए। अच्छा अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इतना आ रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसी का एक तुम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो इसी क्वेश्चन का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है पर रेशियो निकालो। डिवाइड बाय 4 लाख 3 लाख 4 लाख 100। सैंतीस पॉइंट पाँच 37.5% में कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है? ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। कितने परसेंट और हमारी सेल कितनी भी होगी 100%? ठीक है कितने परसेंट की गिरावट हो रही है? 10% की तकरीबन 10% की गिरावट है। इसका क्या मतलब बनता है? ये जो 10% की गिरावट आ रही है ये खर्चे किस वजह से आ रहे हैं? खर्चे ज्यादा कर दिए खर्चे तो होंगे पर कौन से खर्चे? जो ऑफिस ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंसेस। यस मैम। ठीक है तो इसका मतलब है ये जो 10% का हिस्सा है ये 37% है ना इसके अलावा जो बच गया वो तो सारा हमारा क्या है या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और या उसमें क्लोजिंग स्टॉक है या उसमें जो हमारे परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें हुआ खर्चा है। ठीक है अब जो बाकी ये जो एक्स्ट्रा 10% लगा हुआ है ये किसके ऊपर हो रहा है? ऑफिस और सैलरी के ऊपर। इसका मतलब अगर तुम इन दोनों खर्चों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे कि जो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और जो परचेज वगैरह के ऊपर हुआ खर्चा है वो और क्लोजिंग स्टॉक वो तुम्हारे ज्यादा अमाउंट का पड़ा है। ऑफिस एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंसेस इतने नहीं है जितने की वो बाकी के खर्चे आ रहे समझे क्योंकि 37% तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। ये जो निकला है ये तो 37.5% से निकला है लेकिन बाकी का कितना बच गया 63 समथिंग 62.5 है ना वो क्या है आपका सारा का सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस और आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है यानी वहां आपका ज्यादा पैसा या तो खर्च हो रहा है या अटका हुआ है। तो अगर मैं यही सिचुएशन लेके चलूं और आपको अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना है इसी सिचुएशन में आप किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे? जो स्टॉक बच रहा है हाँ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा पैसा अटका पड़ रहा है या मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा। यस ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब ये निकल गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसी क्वेश्चन में आप एक नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। नेट प्रॉफिट रेशियो में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में फर्क ये होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं ठीक है लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते समय हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं। यस मैम। पंद्रह 26 41 10 51 20 71 75 पाँच ये ऐड हो जाए मतलब उसमें तो लेस हो जाएगा ये तो इतने बड़े हैं। हाँ तो 75 में तो 5 है ये कर दे ऐसे 70 हो गई देखिए 1.5 लाख है ना अगर उसमें इसमें तो ये भी लेस ये सारी लेस कर दी 75,000 बच जाएंगे नहीं उतनी बच जाएगी 85 बचेगी 85 में 75 बचेगा 75 1.5 लाख में 75 घटा
और 5 ये जो इनकम है या है मुझे सी होता है ना। नेट रेशियो में 20%, ठीक है। यानी इसमें और इसमें बहुत ही कम अंतर है, इसमें और इसमें ही कम अंतर है, ज्यादा अंतर किसमें है, सेल में और ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं आपको एक चीज लिख के दिखाती हूँ। सेल्स, इसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दिया, मेरे पास बच गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दिए, मेरे पास क्या बच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी। इनकम जोड़ दी, तो मेरे पास क्या आ गया, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कहां, ऑपरेटिंग इनकम इस पूरे इसके अंदर कहां है, ढूंढ के बताओ मुझे, ऑपरेटिंग इनकम कौन सी कहां पे आएगी। मैम ऑपरेटिंग इनकम कॉस्ट ऑपरेटिंग इनकम होगी ना, इसमें नॉन इनकम और नॉन इनकम की बताया। हाँ लेकिन हाँ ये ठीक है, उसमें होगी ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम है कौन सी, इसमें दिख रही है ऑपरेटिंग इनकम, कोई चीज है इसमें जिसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। सेल्स, ये जो चीज है ना, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशन से होती है। ऑपरेशन का मतलब होता है जो काम करके आप पैसा कमा रहे हो। तो हम सेल करके पैसा कमाते हैं, हमारी मेन इनकम का सोर्स वो है, तो वो हमारी ऑपरेशन से होने वाली इनकम है, तो वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। अगर आपका काम है मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के होने वाली सारी इनकम आपकी ऑपरेटिंग इनकम में जाएगी। अगर आपका काम है पार्लर में वाली फेशियल करना, तो फेशियल करने से होने वाली सारी इनकम आपकी ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इतना नेट प्रॉफिट रेशियो तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग इनकम रेशियो, सॉरी प्रॉफिट रेशियो। अगर इस क्वेश्चन में भी अगर मुझे आपको ये पूछना हो कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना रहा होगा, ठीक है, निकाल सकते हो ऑपरेटिंग रेशियो बिना बुक में देखे, और कोई अमाउंट नहीं देखनी, सिर्फ यहाँ बोर्ड पे जो लिखा है ना, ये 3 चीजें लिखी हुई है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या रहा होगा तुम बता सकते हो, सिर्फ इन 3 चीजों से। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो गए, अकाउंट में नेट सेल होगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन सिर्फ ये 3 चीज देखो, 37.5, 27.25 और 20%। इन तीनों में से किसी से आप ऑपरेटिंग रेशियो मुझे निकाल के दिखा सकते हो बिना और मैं कुछ उन सबको देखे बिना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है कितनी नहीं है, निकाल सकते हो? यस मैम, क्योंकि ये सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस हुआ है मैम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देंगे मैम, तो सेल्स आ जाएगी। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हुआ मैम। हाँ वो ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूले वाला ठीक है। मैंने तुमको एक चीज बताई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है ना। तो अगर मैं 100 में से ये माइनस कर दूं, जो भी आएगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो में हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय हम घटाते ही क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सारा प्रॉफिट का पार्ट ले गए हम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारा एक्सपेंस वाला पार्ट। तो अगर मुझे प्रॉफिट वाले पार्ट का परसेंटेज पता है, टोटल इनकम में से कितना है, तो बाकी का जो बच गया परसेंटेज किसका हिस्सा है, एक्सपेंस वाला, ठीक है। ऐसा समझे? यस मैम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या आया आपका,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेल हुई थी हमारी, यस मैम ये 100% थी, यस मैम राइट। अब इस सेल में देखो क्या क्या निकलता है, आपके एक्सपेंस निकलते हैं सारे, ठीक है। तो वो जो जितने भी एक्सपेंस परचेज वगैरह उसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर सकती हूँ, यस मैम राइट। इसमें से और क्या निकलता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैम एक्सपेंसेस निकलता है, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या आता है, बाकी का जितना भी पैसा बच गया वो सारा का सारा प्रॉफिट का पार्ट होता है, यस मैम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक की ही बात कर रहे हैं, राइट। ये 100% है, यानी और इसमें से हमने ये तीन चीजें निकाली है, यानी इन तीन चीजों का टोटल कितना रहा होगा 100%। अगर ये मुझे पता है कि 27.25%, तो क्या मैं ये निकाल सकती हूँ इसके कंपैरिजन में कितना है, निकाल सकती हूँ ना। ये हमेशा ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों का टोटल हमेशा 100% है। क्वेश्चन देखो, इस ऑपरेटिंग रेशो में आपको देखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट, बैड डेट एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये बार निकाल के देख अगले सेशन में ऑपरेटिंग रेशो। सेल्स परचेज में ऐड ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस में यूलेस परचेज पहले लेस करती हूँ सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल हो जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सोल्ड इतना करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल हाँ फिर परचेज परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट चलो चेक कर लो क्लोजिंग दे रखी है क्लोजिंग का से घटा दिया लेंगे 450 हो गई नहीं देख ऊपर 450 देख लीजिए ग्रोस प्रॉफिट क्यों है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स आई तो लो जाओ कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ सेल ऐड हो जाएगी ऐड हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ऐड हो गया सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट दे रखी तो इसमें बताया सेल्स माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ काट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करनी तो ऐड होगी सेल में ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे 8 2 11 लाख 90,000 आ गई सीधे काट दी सीधी काटी है मैंने 11 लाख का था 10 लाख ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 काहे इसमें तो देखिए सेल्स में तो ग्रोस प्रॉफिट लेस करें तो बचोड़ी क्या कॉस्ट आ रही तो तेरी काफी सुना मैंने मैंने कोई थी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से टांगा तो क्या ग्रोस प्रॉफिट आओ तो ग्रोस प्रॉफिट गिवन है सेल गिवन तो कॉस्ट तो किस ग्राफ तो इनमें कहीं माइनस हो गया हाँ तो माइनस कर 10 आ गए हाँ आगे बढ़ी गाइस हाँ फिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ऑफिस एक्सपेंसेस है वीडियो चला बनाओ बंद कर दिया वीडियो नहीं चला बंद कर दिया कर दी सारी होगी आगे तो 90,000 आ गई फिर इंटरनेट से आगे
निकला? यस मैम। लॉन्ग टर्म बोलिए, उसमें शॉर्ट टर्म होगा। 20,000 इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन मतलब हो इसमें रोज बाय पाई ये उसमें है नॉन ऑपरेटिंग। ये नहीं ऑपरेटिंग में बस। बटे 8 लाख पूरा बसो फिर 5 लाख 10,000 में 90,000 जोड़ेंगे 6 लाख हो गया था सीधा। हाँ तो 6 आगे हो तो 2 5 600 होगा 856 8 5 75 8 5 75 75%। हाँ 75 आया मैं तो बस। देख मेरे जिस तरह मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला नहीं है इजी हो गया? तो हाँ मैं तो देख सेल्स अब आगे आ जाओ एक्सपेंसेस रेशियो के ऊपर। ऑपरेटिंग रेशियो में हमने क्या किया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले ली हमने और हमने क्या ले लिया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने सबका टोटल ले लिया और हमने ये दे दिया जो हमारा टोटल एक्सपेंस हो रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो सेल्स के मुकाबले कितना है, ठीक है? पर फर्म को अब आपने टोटल तो ले लिया, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये देखना हो कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस, जैसे मान लिया आपने मटेरियल खरीदे, ठीक है? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, मटेरियल खरीदा आपने, उस परचेज में ज्यादा आपका पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि आपने जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो ले रखा है आपने वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा आपसे प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन जो बाकी के खर्चे हो रहे हैं जैसे कैरेज का खर्चा हो रहा है, दूसरा कोई खर्चा है वो आपका बहुत ही कम हो रहा है। फैक्ट्री का एक्सपेंस है, कैरेज है, इन्वार्ड है, वो कम हो रहा है, सिर्फ वही बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने टोटल लेके अभी तक रेशियो निकाला तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से वाला खर्चा मेरा ज्यादा हो रहा है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना। हमें ये पता चल गया कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है उसमें या तो क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा पैसा है उसमें पड़ा है, लेकिन बाकी सब ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर खर्चा है जिसकी वजह से वो टोटल खर्चा ज्यादा है, तो हमें कहाँ ध्यान देना पड़ेगा उसके। तो पहले हमने इतनी बड़े उसमें से इतने पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया, अब इसमें से हमें इसके ऊपर मेन कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल एक्सपेंस का हमें परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना पड़ेगा उसके मुकाबले कि वो कितनी है। सबसे पहले देखो मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है कितना मटेरियल आपने एक्चुअल में यूज किया। कंज्यूम का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कंज्यूम का मतलब परचेज नहीं होती है, कंज्यूम का मतलब उपयोग होता है, ठीक है? फिर आपका डायरेक्ट लेबर रेशियो, जो आपने लेबर लगाया, इस सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसके अंदर जिस लेबर ने डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो कितनी है सेल के मुकाबले, इससे हमें पता चल सकता है कि जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो कितनी है, ठीक है? फैक्ट्री एक्सपेंस, जो आपके बाकी की फैक्ट्री एक्सपेंस बच गई, लाइटिंग का खर्चा बच गया और दूसरी जो चीजें हैं फैक्ट्री के एक्सपेंस में मोटर का खर्चा बच गया, वो कितना है? अब इन जो तीन आपने निकाले हैं इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी वो पूरी होती है, पर इन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल तीन खर्चे ले रखे हैं तो इसको उन्होंने कंबाइन करके दे दिया, या फिर आप अपने हिसाब से भी अगर आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालना है तो अपने हिसाब से वैसे जैसे हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकाल के सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो कंपेयर करके। इसके अलावा जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच गए यानी ऑफिस के, सेल्स के, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसका आपको देखना है तो हम उसका भी इंडिविजुअल खर्चे का हर एक का रेशियो निकाल के देख सकते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में हमारे लास्ट ईयर के मुकाबले या 10 सालों में बढ़ रहे हैं वो या वो घट रहे हैं या वो स्थिर, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम मेन प्रॉब्लम का जो हमारा मेन पॉइंट है उसके ऊपर हम पिन पॉइंट करके उसको देख के उसमें सुधार ला सकते हैं, ठीक है? ये काम होता है आपके रेशियोज को कैलकुलेट करने। ये रेशियो निकाल देंगे आई थिंक एक्सपेंस रेशियो, ठीक है? इनके तो सीधे सीधे आपको बताइए। एक चीज बोल दीजिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, मुझे इस क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं निकालना, आपको सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल के दिखाओ, पीछे कोई नहीं देखेगा, सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड मुझे निकाल के दिखाओ कितना है। कोई रेशियो नहीं निकालना, सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालो।
1 मिनट का काम है, ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मटेरियल कंज्यूम, और मैंने मटेरियल कंज्यूम का मतलब आपको बता दिया। तीन ही जाना है। 2000 जो मैन्युफैक्चरिंग इसमें मैन्युफैक्चर करना क्लोजिंग स्टॉक 18,500। हाँ 2,93,000 देखो 11,3 यो है वो हाँ सेल्स ईयर 5 लाख। रेशियो निकाला इंटू 100 25 4 3 मैन्युफैक्चर जो बनाया 18.6 हो गया? कैसे डाला? परचेज दोनों माइनस क्यों? मैं वो तो पहले ही सोच के ओपनिंग तो और क्लोजिंग वो बची हुई है, वो अभी भी नहीं हुई है, अभी अगले साल में होगी ना, वो अभी तो नहीं हुई है। क्लोजिंग का ठीक है, ओपनिंग ऐड होगी क्योंकि वो जो इस बार जो मैम वो बनेंगी ना वस्तुएं वो स्टॉक उसी में यूज हो जाएगा। लास्ट ईयर क्लोजिंग बचा था, सुनो 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 सुनो, लास्ट ईयर क्लोजिंग बचा था स्टॉक मटेरियल का, ठीक है? इस साल आपकी ओपनिंग स्टॉक बन गया था, इस साल लोगे प्रोडक्शन करोगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक जो पिछले बार वाला बचा हुआ है वो करोगे और बाकी का क्या करोगे, बाहर से परचेज करोगे। तो मटेरियल कंज्यूम में क्या होगा, ओपनिंग और परचेज दोनों ऐड होंगे, उसमें से कुछ बच जाएगा तो हम उसको माइनस, वो हो गया हमारा मटेरियल कंज्यूम। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बना आज ये वाले करेंगे, आप बच गए आपके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इनको कर लेना और कल मेरे को प्रॉब्लम बताना, नहीं तो मैं कल क्वेश्चन कर दिया, ठीक है? और इसी टाइप की रीजनिंग के साथ इसको करके देखो।